Hi Pisces, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions. 1st May to 7 May, your love life, relationship, your career and your health. ये हफ्ता आपकी लाइफ में क्या चेंजेस को लेकर के आने वाला है, आपकी सेहत कैसे रहेगी, आपका करियर एंड आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप हम चेक करेंगे इस tarot रीडिंग में. अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है. अगर कि आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर लेना है, ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है. और अगर आप अपने लिए कुछ भी पर्सनली जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और चेक कर लेते हैं कि ये हफ्ता आपकी लाइफ में क्या चेंजेस को लेकर के आने वाला है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव एस ऑफ सोर्ड्स, देन यू हैव सेवन ऑफ सोर्ड्स और फिर है आपके पास टेन ऑफ पेंटिकल. यहाँ पर आपके पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी. फिर है आपके पास किंग ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पर है टेम्परेस एंड लास्ट वन यू हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी. सो ये हफ्ता जो चेंजेस को लेकर के आने वाला है उसमें से जो बेहतरीन मुझे चेंजेस लगे हैं वो आपके फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के लगे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के लगे हैं. पैसा आपके पास इस हफ्ते के अंदर अच्छा खासा होने वाला है, ठीक है. इनफैक्ट आप अपनी फैमिली को भी काफ़ी सपोर्ट करने वाले हो फाइनेंशियली किसी को सपोर्ट करने वाले हो, उसको हेल्प करने वाले हो और ये आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं. आप अपने घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करने वाले हो इस टाइम में, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हो उनके ड्रीम्स को या गोल्स को पूरा करने के लिए या उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए. इस टाइम में जिस तरह आपके पास पैसे आ रहे हैं ना, उसी तरह से आपके पैसे कहीं ना कहीं पर लग सकते हैं, ठीक है. एक पॉइंट यहाँ पर ये भी है. तो पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपके पास काफ़ी सारे पैसे मौजूद रहेंगे और इसका नेगेटिव पॉइंट जो है वो ये है कि आप सारे पैसे इकट्ठे किसी एक जगह पर लगा दोगे. सो ये कुछ इस तरह की एनर्जीज रहेंगी. बाकी यहाँ पर जो एनर्जीज अच्छी मुझे लगी हैं वो आपके रिश्तों को लेकर के लगी हैं. अगर आपका आपके फैमिली मेम्बर के साथ, आपके किसी दोस्त के साथ, रिश्तेदार के साथ, किसी जानने वाले के साथ आपका कनेक्शन, आपका कम्युनिकेशन काफ़ी ख़राब हुआ था, आप उससे अच्छे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, आपकी बातचीत नहीं हो पा रही थी, आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा था, चाहे ये लड़ाई जो है वो थोड़े टाइम से थी, काफ़ी बड़े टाइम से यानी कि लंबे टाइम से चल रही थी लड़ाइयाँ. सो जो जैसी भी सिचुएशन थी ना वो काफ़ी बेहतरी अब आपको उसमें देखने को मिलेगी. बिकॉज आपकी एफ़र्ट है, ये आपकी मेहनत है. आप अपनी तरफ से जब पहल करोगे ना तो आपको हर चीज़ में बेहतरी देखने को मिलेगी, स्पेशली आपके रिश्तों वाली साइड पर, आपके रिलेशनशिप्स वाली साइड पर. आपका जो रिश्ता है वो डे बाय डे बेहतर होगा, चाहे वो किसी दोस्त के साथ आपकी लड़ाई झगड़ा था, ठीक है, आपके फैमिली मेम्बर के साथ था, किसी के साथ भी था. सो फिर भी ये कोशिश कीजिएगा जब आपको लगता है ना कि सब कुछ लाइफ में बेहतर है, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कि सही नहीं होता, जिसे कि सही करने की ज़रूरत होती है. बिकॉज़ आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, आपके मुझे एनिमीज़ काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पर जो आपका बुरा चाहते हैं. आप अपनी तरफ से मेहनत करते जा रहे हो और आप एफ़र्ट करते जा रहे हो, आप सब कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर सब कुछ ख़राब हो जाता है. उसके पीछे किसी की बुरी नज़र है, ठीक है. कोई आपकी खुशी से या फिर आपकी सक्सेस से जलता है या फिर उसको वो चीज़ें पसंद नहीं हैं जैसी भी आप लाइफ अपनी गुजार रहे हो. सो चीज़ें आपकी लाइफ में डिस्टर्ब करने के लिए कुछ लोग हैं जो आपकी जड़ें काटने की कोशिशें करते रहते हैं. सो आपको आंखें खोल के देखना पड़ेगा कौन आपके साथ है, कौन आपके खिलाफ है. बिकॉज़ ये आपके बहुत ही करीबी लोग हैं जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करके चलते जाते हो एंड आप उनको सब चीज़ें बताते जाते हो जो कि आपको नहीं बतानी चाहिए. आपको अपने राज अपने तक रखने चाहिए. आप जो भी नेक्स्ट स्टेप्स लेने वाले हो लाइफ में वो आपको अपने तक रखना चाहिए. आप जब कोई काम कर लो उसके बाद बताओ, उससे पहले ना बताओ. ये आपकी लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है, आपको पता भी है, लेकिन आप उन लोगों के ऊपर यकीन करते हो एंड उनको हर चीज़ बताते हो. बाकी आपकी खुद की चॉइस है, आप उनको आगे लाइफ में कुछ बताओ ना बताओ.
यहाँ पर सोर्स की एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा निकल कर के आई हैं। आपका आपके फादर के साथ या फिर बड़े भाई के साथ झगड़ा हो सकता है ये कम मई से लेकर के 7 मई के बीच में। आपके फादर या फिर बड़े भाई कुछ ऐसी बातें आपको बोलने वाले हैं, या कोई ऐसा पर्सन जो कि मेल पर्सन है, आपसे एज में बड़ा है, वो कुछ ऐसी बातें बोलेगा जो कि काफ़ी हार्श वर्ड्स आपके लिए हो सकते हैं। उनकी स्टेटमेंट्स, उनकी गाइडेंस, उनकी बातें आपको बहुत बुरी लगने वाली हैं, चुभने वाली हैं, और इनके साथ आपका लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा चुप रहिए, बिकॉज़ आपकी तरफ से एनर्जीज़ ऐसी हैं जैसे आप किसी गर्ज के लिए, किसी मतलब के लिए, किसी फ़ायदे के लिए किसी के साथ चल रहे हो। अगर आप इस तरह से चलोगे ना, तो आपके बहुत सारे दुश्मन बन सकते हैं, पहले से बने हुए हैं लेकिन मज़ीद उसमें इज़ाफ़ा हो सकता है। अगर आप जस्ट अपने मतलब के लिए, अपनी गर्ज़ के लिए किसी को साथ लेकर के चल रहे हो, आपके दिल में ये है कि जब मेरा मतलब पूरा हो जाए तो फिर ये अपने रास्ते, मैं मेरे रास्ते, मुझे क्या लगे इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरी तरफ से बाहर में जाए मरे, जो मर्ज़ी हो, मुझे क्या, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपकी सोच ऐसी है ना, तो ये यकीन माने, ये बहुत ज़्यादा बुरी और गंदी सोच है। आपको अपना दिल साफ़ रखना होगा, ठीक है? अगर आप किसी पर्सन को धोखा दे रहे हो ना, और वो बदले में आपके साथ वो चीज़ें नहीं करता जो उसे करना चाहिए, वो आपसे बदला नहीं लेता, तो टाइम आपसे ज़रूर बदला लेगा एक दिन। ये बात अपने माइंड में रखिएगा। फिर भी अगर आप मतलब से चलना चाहें तो किसी के साथ चलें, आपकी खुद की चॉइस है। यहाँ पर कुछ एनर्जीज़ ऐसी हैं कि अगर आप किसी की लड़ाई में बोलने वाले हो ना, किसी की लाइफ के ऊपर कोई बात करने वाले हो, किसी को कोई स्टेटमेंट पास कर रहे हो, कोई जजमेंट पास कर रहे हो, कोई राय दे रहे हो, तो बहुत ही बुरी एनर्जीज़ यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। बहुत बड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, और बहुत शार्प माइंड के साथ आप कुछ चीज़ें बोल रहे हो या फिर कोई डिसीजंस ले रहे हो, कुछ स्टेप्स ले रहे हो, बहुत जल्दबाजी में आप मुझे नज़र आ रहे हो, और मेंटली काफ़ी आप या तो डिस्टर्ब हो या फिर स्ट्रेस में हो। आपकी सेहत भी यहाँ पर कुछ अच्छी नज़र नहीं आ रही, तो अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? अपनी सेहत का ख्याल रखें, और जल्दबाजी के डिसीजंस आपने नहीं लेने, सोच समझ के आपने जो भी करना है लाइफ में करना है, और नुकीली चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही साथ अच्छा टाइम है कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए, लाइफ में न्यू बिगनिंग्स के लिए, न्यू स्टार्टिंग के लिए। और एक अच्छी बात ये है कि आप में से कुछ लोग या तो शिफ्ट के बारे में सोच रहे हैं या फिर प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं, ठीक है? कुछ लोग हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाना चाहते हैं। पता नहीं आप अपनी फैमिली के साथ जाना चाह रहे हो या फिर अकेले कहीं दूसरी जगह जा कर के रहना चाहते हो। आपका माइंडसेट ये है कि देखो, मुझे यहाँ पर रहना ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, जहाँ पे भी आप रह रहे हो, आप खुश नहीं हो या फिर आपको सुकून नहीं है, आप वहाँ पर रिलैक्स फ़ील नहीं कर रहे। आप ये चाहते हो कि आप या तो अकेले किसी दूसरी जगह पर चले जाओ, बहुत दूर जा कर के कहीं पर रहो जहाँ आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, तंग ना करे, या फिर आप अपनी फैमिली के साथ कहीं और जा कर के रहो और वहाँ पर अपनी लाइफ जो है अपनी मुताबिक जो है वहाँ पर स्टार्ट करो। कुछ ऐसी एनर्जीज़ बनने वाली हैं। अगर आप अपने घर से दूर हो तो घर से आने वाले हो, या आपका कोई फैमिली मेम्बर घर से दूर है तो वो घर वापस आने वाला है, और फैमिली मेम्बर्स के साथ जो है आपका कनेक्शन काफ़ी अच्छा रहेगा इस टाइम में। पर फिर भी यही कहूँगी कि अपने दिल को थोड़ा-सा साफ़ करें, ठीक है? और मुखलिस होकर के चलें जिन लोगों के साथ आप चलते हैं। क्योंकि अगर आपका दिल साफ़ है तो आपके रास्ते में जो भी रुकावटें हैं वो अपने आप ख़त्म होती जाएँगी। बट अगर आप दिल से किसी के साथ मुखलिस नहीं चल रहे हो ना, तो वही चीज़ें आपकी तरफ रिटर्न आने वाली हैं, चाहे आप मानो या फिर ना मानो। ये थी आपके लिए वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, टैरो प्रेडिक्शंस। होप आपको पसंद आई हो। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने लिए कुछ भी पर्सनली जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है? अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखें। टेक केयर, बाय बाय।